दोस्तों, शरद सर द्वारा लिखी हुई अपार मोटिवेशन से भरी हुई यह कहानी आपकी तैयारी में आने वाली मुश्किलों से उबरने में बहुत मदद करेगी। पढ़ने के बाद अपनी राय अवश्य दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शरद सर के शब्दों में। दोस्तों, आज क्या नहीं है आपके पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर, पर कभी आपने सोचा है कि आपके उलट एक और दुनिया है उन बच्चों की जिनके पास न तो अच्छा घर है, न ही अच्छा खाना, न कपड़े और न ही किताबें, पर फिर भी वही बच्चे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के सपने संजोते हैं और हर मुश्किलों से लड़कर उन्हें पूरा करते हैं। ऐसे ही एक शख्स की दास्तां मैं आज आपको बताता हूँ। बनारस के गलियों में खेलते हुए अपने एक दोस्त के साथ उसके घर चले जाने पर उसके पिता ने उस लड़के को घर के बाहर निकालते हुए कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का एक रिक्शे वाले का लड़का था और वो सज्जन एक संपन्न परिवार से थे। वो बात उस लड़के को उस वक्त समझ में नहीं आई क्योंकि उसकी उम्र मात्र 11 से 12 वर्ष ही थी। एक दिन एक सज्जन से उस लड़के ने ये बात पूछ ही डाली। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारा जो कार्य या बैकग्राउंड है उसका कारण उन्होंने ऐसा कहा। सज्जन ने भी जवाब उसे नादा समझ कर ही दिया था, पर लड़के ने तुरंत दूसरा सवाल किया, बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं? सज्जन ने कहा, बैकग्राउंड या तो आपके पिता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन बदल सकते हैं या फिर तुम कोई उच्च पद हासिल कर लो तो। इस देश की सर्वोच्च सर्विस कौन सी है? बच्चे के सवाल में दर्द और हौसला साफ साफ झलक रहा था। बेटा, अगर तुम आईएएस बन जाओ तो उससे बड़ी सर्विस नहीं है। और दोस्तों, यही से शुरू हुआ उस लड़के का संघर्ष का सफर। जिस उम्र में हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने मजाक में देखते हैं, उसी उम्र में उस लड़के आईएएस बनने का संकल्प ले डाला और यही अपमान उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। वो रिक्शे वाले का लड़का था गोविंद जायसवाल, जिन्होंने हिंदी माध्यम में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे, वो भी प्रथम प्रयास में। गोविंद जी की जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं आई। उन्हें केवल एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, वो भी होली में। एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल कैसे? एक कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता था, वही खाना बनाना, वही सोना, हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। पर यही बातें तो गोविंद जी को हमेशा उनके लक्ष्य की याद दिलाती थी कि उन्हें बहुत आगे जाना है। गोविंद जी की बड़ी दीदी ममता जी जब पढ़ाई डॉट के लिए स्कूल जाती तो लोग तन देते कि तुम्हें तो दूसरों के घर में बर्तन धोने चाहिए, जिससे 2 पैसे कम लो, पढ़ लिख कर क्या करोगी? गोविंद से कहते कि कितने बड़े बनोगे तुम, 2 रिक्शा ज्यादा खरीद लोगे, खुद भी चलाओगे और दूसरों से भी चलवाओगे। ये बातें गोविंद जी को बहुत अंदर तक जख्म दे जाती थी, पर वो कर भी क्या सकते था? या तो उनसे लड़े या फिर उसी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर लगा दे। गोविंद जी की पढ़ाई खत्म हुई, अब उसे दिल्ली जाना था, पर संघर्ष अभी भी उसी तरह था। पिताजी ने उसके कर्जे के लिए अपनी एक पुरानी जमीन बेच दी ताकि उनका बेटा ठीक से तैयारी कर सके। दिल्ली पहुंचकर भी गोविंद की मुश्किलें कम नहीं हुई। एक बार तो गोविंद जी खाने का पैसा चुकाकर केवल 150 रुपए डॉट ही बचा पाए था। उन पैसों में संभव नहीं था कि वो दोनों टाइम की चाय भी पी सके। अब पिताजी के पास कुछ भी नहीं था। आप खुद सोचिए, 150 रुपए आप कितने दिन चला सकते हो, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। गोविंद ने अपना खाना आधा कर दिया, चाय भी बंद कर दी। कम खाने की वजह से बहुत बीमारियां हुई, वह बहुत कमजोर हो गए, पर सिर्फ शारीरिक रूप से, हौसलों से तो और ज्यादा मजबूर होता जा रहा था।
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब इंटरव्यू के लिए अच्छी ड्रेस और जूते चाहिए थे। उन्हीं दिनों उनकी दीदी गर्भवती थी और उन्हें चेकअप करना था, पर उन पैसों से उन्होंने गोविंद के इंटरव्यू की ड्रेस का इंतजाम कर दिया। सबने कहा कि आपको खतरा हो सकता है, अगर इलाज नहीं हुआ तो। उन्होंने कहा 14 मई को रिजल्ट आएगा तभी कर लूंगी। उनके इस विश्वास को गोविंद कभी नहीं तोड़ना चाहता था। उसकी दूसरी दीदी गीता दी, जो परिवार वालों से लड़कर उन्हें सपोर्ट करती थी, बहुत सारी उम्मीदें थी उन्हें अपने भाई से। उन उम्मीदों को गोविंद कभी नहीं तोड़ना चाहता था। रिजल्ट आने के पहले उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, पर उनका बेहतर इलाज करने की क्षमता अब नहीं थी, क्योंकि सब कुछ गोविंद की पढ़ाई में पहले ही लगाया जा चुका था। आज भी पिताजी की बात को याद करके उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उन्होंने अपने रिक्शे बेचते हुए कहा था, सबके पास 2-3 लाख होते हैं, तो क्या हमारे पास 2-3 रिक्शे हैं? वो तुम्हारे ही तो हैं, उन्हें ही बेच देते हैं। आज अगर गोविंद सफल न हुए होते तो जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गई होती। आज उन्हीं गलियों के लोग उनसे बातें करना चाहते हैं, उनके ऊपर गर्व करते हैं, जिन्होंने एक दिन गोविंद को उन्हीं गलियों में खेलने से मना कर दिया था। गोविंद अपनी सफलता के बारे में सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर वास्तविक परिश्रम करो तो आज कोई भी चीज असंभव नहीं रह गई है। उनका कहना है, अभाव के प्रभाव से इंसान बहुत कुछ बन सकता है।